13 अप्रैल 2026 को नोएडा के कई इंडस्ट्रियल इलाके जैसे सेक्टर 60, 62 और फेज 2 में हजारों की संख्या में फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया, कई जगह पत्थरबाजी हुई और कुछ वाहनों में आग तक लगा दी गई। पुलिस स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कई जगहों पे बहुत ज्यादा मात्रा में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी एक कंपनी को निशाना बना गया? सरकारी और आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह प्रदर्शन किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं था। यह नोएडा के पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट के मजदूरों का सामूहिक विरोध था। हालांकि कुछ जगहों पर अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी शामिल थे, जिससे लोगों को लगा कि विशेष कंपनी टारगेट हो रही है, लेकिन असल में यह एक व्यापक श्रमिक आंदोलन था जो कई मुद्दों को लेकर चल रहा था। मुद्दा था कम वेतन। मजदूरों का कहना था कि उन्हें बहुत कम सैलरी दी जा रही है। कई जगहों पर लगभग 10,000 के सैलरी में काम कराया जा रहा है, जबकि आज के समय में देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इतने कम आय में जीवन कैसे चलेगा? हाल ही में जो वेतन वृद्धि की गई वह भी बहुत मामूली सी थी। कुछ मामलों में और कुछ जगहों पे लगभग मजदूरों को 200 से 300 रुपए दिए जा रहे थे एक दिन के, जो कि मजदूरों के लिए ना के बराबर है। दूसरा बड़ा मुद्दा है, मजदूरों का कहना है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के वेतन दिए जा रहे हैं। हरियाणा में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। जबकि हरियाणा में उनका कहना है कि 1000-2000 ज्यादा मिलता है, उत्तर प्रदेश में कम मिलता है। हालांकि हरियाणा के वेतन से भी लोगों की घर नहीं चल पा रही है, बहुत कम वेतन मिल रहा है। जिस प्रकार वो मेहनत करते हैं उनके हिसाब से बहुत कम वेतन मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ओवर टाइम। कई मजदूरों से बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक काम कराया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का सही भुगतान, सही पैसे नहीं मिलते, सही सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा उन्हें नियमित छुट्टी और साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती। चौथा मुद्दा है काम करने की स्थिति और सुविधाएं। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, मेडिकल सुविधाएं सीमित है और कई बार समय पर वेतन भी नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि प्रदर्शन हिंसक क्यों हो गया? दरअसल यह आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, तनाव पहले से बढ़ रहा था और जैसे ही किसी एक जगह पर झड़प हुई वह तेजी से फैल गई। अफवाहें फैली, गुस्से हुए लोग और इन सब की वजह से स्थिति हिंसक हो गई और पुलिस के हस्तक्षेप की वजह से लोगों में गुस्सा आ गया। लोगों का कहना है कि जब कहीं रेप हो जाता है, जब कहीं मामला ऐसा होता है जो कि छोटे मोटे लोगों के खिलाफ होता हो, तो वहां पे पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच। लेकिन वहीं पर जब बड़े इंडस्ट्री के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो जाए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए, तो पुलिस हमारे प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। सरकार और प्रशासन ने मजदूरों से बातचीत शुरू कर दी है और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो कोई एक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा सार्वजनिक आंदोलन है जो कम वेतन, खराब कामकाजी हालत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ खड़ा हुआ है और अचानक से हिंसक रूप ले बैठा है। अंत में मैं यही कहूंगा, ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम में मजदूरों की आवाज को सही तरीके से सुना जा रहा है? क्या पूरे भारतवर्ष में जब भी कोई प्रोटेस्ट करने निकलते हैं किसी भी चीज को लेके, तो उनकी प्रोटेस्ट कभी भी कामयाब क्यों होने नहीं दिया जा रहा है? वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लोगों में गुस्सा भड़का और प्रोटेस्ट हिंसक बन गया। गरीबों से वोट लेकर सरकार देश भर में सरकार चलाती है, लेकिन गरीबों के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती। ऐसा क्यों? 10,000 में इस महंगाई में क्या ही होता है?